अगर आप कोई स्लोप पे हैं, कोई फ्लाईओवर पे हैं, कोई ब्रिज पे हैं, ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब आपकी गाड़ी कोई चढ़ावनुमा जगह पे अगर है और इस बीच आपको अगर गाड़ी रोकनी पड़ती है, तो हिल के समय में भी हो सकता है, कोई हिल पे चढ़ रहे हैं तब भी हो सकता है, कोई स्टीप ग्रेडियंट से आप निकल रहे हैं तब भी हो सकता है, आप बेसमेंट से बाहर निकल रहे हैं तब भी हो सकता है, फ्लाईओवर पे चढ़ते समय भी हो सकता है। और इमेजिन कीजिए कि बीच में कोई कारण से आपको गाड़ी रोकनी पड़ी, आगे ट्रैफिक है या ऐसी कोई बाधा हो या ऐसा कुछ हो कि आपको कोई कारण से रोकना पड़े उस इंक्लिनेशन पे। अब उस सिचुएशन से गाड़ी को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मैनुअल गाड़ी होगी तो आपको क्लच रिलीज करना होगा, ब्रेक रिलीज करना होगा और एक्सेलरेटर प्रेस करना होगा। तो ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर पे पैर जाके और एक्सेलरेटर को दबाने तक के जो गैप होगा या टाइम लैग होगा, उसमें फिर गाड़ी पीछे लुढ़क जाएगी, तो फिर इनकन्वीनियंस होगी, घबराहट होगी, नर्वसनेस होगा। बट हिल होल्ड का यही फीचर है, इस फीचर का यही फायदा है कि आप गाड़ी को बीच ढलाव में रुके हुए, इंक्लिनेशन पे रुके हुए रोकनी पड़े और उसके बाद अगर आपको बढ़ाना पड़े तो कुछ क्षण के लिए वो गाड़ी लॉक होती है और पीछे नहीं फिसलती है या पीछे वापस लुढ़कती नहीं है, जिसके चलते काफ़ी ड्राइविंग आसान हो जाती है। गाड़ी लेते समय कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए कि हिल होल्ड फीचर इसमें है कि नहीं। अगर है तो कैसे काम करता है उसको अनुभव कर लें, ताकि आपको उस सिचुएशन में ज़रा भी घबराहट नहीं हो, नर्वसनेस नहीं हो और आराम से उस सिचुएशन से आप गाड़ी को निकाल सकते हैं। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज बात होगी हिल होल्ड असिस्ट फीचर्स के बारे में। बातचीत करूंगा ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शक्ति जी। सर ये हिल होल्ड असिस्ट फीचर है क्या और कहाँ इसका उपयोग होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, शाब्दिक अर्थ पे अगर आप जाइएगा तो हिल होल्ड असिस्ट कुछ बताता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि कुछ लोग जो गाड़ी चला रहे हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा बहुत, परंतु आजकल की लगभग सभी गाड़ियों में हिल होल्ड असिस्ट फीचर, चाहे वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन हो, आने लगी है। बताया जाता है, लोग पढ़ते हैं हिल होल्ड असिस्ट के बारे में, बट इसकी उपयोगिता के बारे में शायद नहीं जानकारी है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये फीचर है क्या और ये कितना लाभदायक है और इससे कितनी कन्वीनियंस होती है, इसके बारे में अगर जानकारी हो तो। होता क्या है शक्ति जी, हिल का मतलब है कि पहाड़, और पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं या अगर आप कोई स्लोप पे हैं, कोई फ्लाईओवर पे हैं, कोई ब्रिज पे हैं, ऐसी कहीं भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जब आपकी गाड़ी कोई चढ़ावनुमा जगह पे अगर है और इस बीच आपको अगर गाड़ी रोकनी पड़ती है, तो हिल के समय में भी हो सकता है, कोई हिल पे चढ़ रहे हैं तब भी हो सकता है, कोई स्टीप ग्रेडियंट से आप निकल रहे हैं तब भी हो सकता है, आप बेसमेंट से बाहर निकल रहे हैं तब भी हो सकता है, फ्लाईओवर पे चढ़ते समय भी हो सकता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें गाड़ी का जो सिचुएशन या स्टांस है वो गाड़ी चढ़ने की, कोई हाइट की तरफ चढ़ने की स्थिति में है, और इमेजिन कीजिए कि बीच में कोई कारण से आपको गाड़ी रोकनी पड़ी, आगे ट्रैफिक है या ऐसी कोई बाधा हो या ऐसा कुछ हो कि आपको कोई कारण से रोकना पड़े उस इंक्लिनेशन पे। तो अब इमेजिन कीजिए क्या होगा जब आप गाड़ी को रोकेंगे ब्रेक दबा करके, तो गाड़ी रुक जाएगी। अब उस सिचुएशन से गाड़ी को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मैनुअल गाड़ी होगी तो आपको क्लच रिलीज करना होगा, ब्रेक रिलीज करना होगा और एक्सेलरेटर प्रेस करना होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझिए कि क्लच रिलीज करेंगे तभी गाड़ी आगे जाएगी, और ब्रेक पे भी पैर है तो एक्सेलरेटर तो दबा नहीं सकते हैं। तो अगर ब्रेक से हम पैर हटाएंगे
और जब तक हम अपने पैर को एक्सेलरेटर पर ले जाएंगे, मैं मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो जब तक हम एक्सेलरेटर पे पैर ले जाएंगे और जब तक क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी की टेंडेंसी होगी वापस वो पीछे लुढ़कने लगेगी। तो ये बड़ा ही इनकन्वीनियंट सा सिचुएशन है और लोग काफ़ी इसमें घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम क्लच छोड़ रहे हैं और ब्रेक जैसे ही छोड़ के एक्सेलरेटर करें उस दौरान गाड़ी पीछे चली जा रही है। हो सकता है उसके समय ट्रैफिक पीछे भी हो। ऑटोमेटिक गाड़ी में भी यही होता है कि हम ड्राइव मोड पे हैं और इंक्लिनेशन पे हमें कोई कारण से रोकने पड़ा, कैसा भी इंक्लिनेशन हो, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ब्रेक छोड़ेंगे और तब एक्सेलरेटर पे पैर जाएगा। तो ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर पे पैर जाके और एक्सेलरेटर को दबाने तक के जो गैप होगा या टाइम लैग होगा उसमें फिर गाड़ी पीछे लुढ़क जाएगी। तो फिर इनकन्वीनियंस होगी, घबराहट होगी, नर्वसनेस होगा। लेडी कस्टमर्स में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो अनुभवी ड्राइवर्स हैं वो पहले क्या करते थे कि पार्किंग ब्रेक को एक हाथ से खींच करके और ये मैनूवर कर लेते थे कि भाई ब्रेक से पैर हटाया जब तक पार्किंग ब्रेक खींचा हुआ है, और उसके बाद क्लच को धीरे धीरे रिलीज करके ब्रेक एक्सेलरेटर को दबाया और एक हाथ से पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर दिया, तो फिर भी वो मैनेजेबल था। परंतु इस परेशानी और ये जो इनकन्वीनियंस है, इसको देखते हुए मैन्युफैक्चरर्स ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसमें क्या होता है शक्ति जी, बहुत प्रीमियम गाड़ी जो होगी उसमें तो परमानेंट होल्ड रहता है जब तक आप, मतलब कहने का मतलब है कि काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें अगर आपको बीच में रोकना पड़ा तो गाड़ी लॉक हो जाती है। तब तक लॉक रहती है जब तक आप ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर को दबाएं नहीं। अगर आप ब्रेक छोड़ भी देते हैं तो गाड़ी वहीं पर रुकी रहती है, जितना देर आप चाहें उतना देर रुकी रहती है, क्योंकि उसमें ऑटो होल्ड फीचर होता है। परंतु जो स्लाइटली लोअर प्राइस रेंज की गाड़ियां हैं उसमें भी ये फीचर आ गया है। इसमें ये फीचर टाइम्ड होता है, मतलब आपको इतना समय दिया जाता है कि मैनुअल गाड़ी में आप ब्रेक से पैर हटा के एक्सेलरेटर पे ले जाएं, एक्सेलरेटर को थोड़ा सा दबाएं और क्लच को रिलीज करें। इसमें जो समय लगता है उस दौरान ये गाड़ी पीछे नहीं जाएगी मैनुअल गाड़ी में। और ऑटोमेटिक गाड़ी में भी ये फीचर है, हिल होल्ड असिस्ट का मतलब ये होता है कि वो होल्ड रहेगी कुछ क्षण के लिए। अलग अलग समय हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। जिसमें कि ऑटो होल्ड के फीचर नहीं भी हैं, उसमें भी ये फीचर है कि आप कोई इंक्लिनेशन पे रोकना पड़ा तो जितना देर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर को दबाना पड़ता है उतने देर वो गाड़ी रुकी रहती है, और उसके बाद आपको उतना समय मिल जाता है, फिर आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। मैनुअल में भी यही होता है कि जितने देर आप ब्रेक से पैर हटा के एक्सेलरेटर पे जाते हैं और क्लच को रिलीज करके गाड़ी को फिर ड्राइव करते हैं, उतने देर कुछ क्षण के लिए, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए, हर मैन्युफैक्चरर का अपना अपना प्रोग्राम होता है। कोई 3 सेकंड, कोई 4 सेकंड, कोई 5 सेकंड, डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द कार ऑल्सो। गाड़ी अगर वजनी है तो थोड़ा टाइम मैन्युफैक्चरर्स बढ़ा देते हैं। बट हिल होल्ड का यही फीचर है, इस फीचर का यही फायदा है कि आप गाड़ी को ढलान से, जब बीच ढलान में रुके हुए, इंक्लिनेशन पे रुके हुए रोकनी पड़े और उसके बाद अगर आपको बढ़ाना पड़े तो कुछ क्षण के लिए वो गाड़ी लॉक होती है और पीछे नहीं फिसलती है या पीछे वापस लुढ़कती नहीं है, जिसके चलते काफ़ी ड्राइविंग आसान हो जाती है। अशोक जी, कई बार ऐसा देखा गया कि इस तरह की सिचुएशन में जिसके बारे में आपने बताया, तो लोग एक्सीलेटर ज़्यादा दबाते हैं और एक क्लच की तरफ रहा एक्सीलेटर दबा के देखिए, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में तो होता है, जी जी, बट अगर ये फीचर रहेगा आपकी गाड़ी में और आपको मालूम है कि मेरी गाड़ी में फीचर है, तो आप थोड़ा ब्रेक छोड़ के देख लीजिए कि गाड़ी मेरे पीछे नहीं जा रही है, तो आप कन्वीनियंटली और कंफर्टेबली गाड़ी को उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक्स में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो हमारे दर्शकों को अगर कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उनको पूछना चाहिए कि ऑटो होल्ड फीचर्स है कि नहीं? देखिए, अब लगभग सभी गाड़ियों में आ रहा है। बहुत अगर लोअर प्राइस टैग की गाड़ी है तो एक बार पूछ लें, कंफर्म कर लें, और अगर जो बायर हैं या जिनको गाड़ी लेनी है उनको ऐसा लगता है कि बहुत रेगुलरली उनको बेसमेंट में से गाड़ी निकालनी पड़ती है और इस तरह की दुविधा उनके सामने आती है, तो गाड़ी लेते समय कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए कि हिल होल्ड फीचर इसमें है कि नहीं। अगर है
तो कैसे काम करता है उसको अनुभव कर लें, ताकि आपको उस सिचुएशन में ज़रा भी घबराहट नहीं हो, नर्वसनेस नहीं हो, और आराम से उस सिचुएशन से आप गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो है ना ये कमाल का फीचर। हेड्सअप ऑटो पे इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं। रिसर्च की जाती है, यूनिक कंटेंट को डिज़ाइन किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है, जिससे आपको सटीक और यूनिक जानकारी मिल पाए। आपने अगर अब तक हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।